बाबा साहेब ने मजदूरों के लिए कौन कौन से कानून बनाए। बाबा साहेब ने श्रम मंत्री बनने के बाद पूरे देश के मजदूरों की भलाई के लिए कई कानून बनाए थे। उनमें मजदूर संगठन, सामाजिक सुरक्षा, बीमा योजना, खानों में सुधार आदि आदि शामिल थे। खानों में कोयला, अबरक, नमक, सोना आदि जो भी वस्तु खान से निकाली जाती थी सभी के खाने आती थी। धनबाद, आसनसोल आदि कोयला खानों में काम करने वाले मजदूरों की दशा बड़ी ही दयनीय थी। उन मजदूरों से जानवरों से भी बुरी तरह काम लिया जाता था। कुत्तों और बिल्लियों की भांति उनकी मौत का भी कोई परवाह नहीं करता था। ठेकेदारों के दलाल तो उनको लूटते खसोटते ही थे, लेकिन खानों के मालिक भी उनका मनमाना शोषण करने में सिद्धहस्त थे। अगर कभी कोई मजदूर गंभीर बीमारी या किसी के मौत के कारण काम पर नहीं आता था तो उसे आग की भट्टी में झोंक दिया जाता था। रजिस्टर में इनका वेतन कुछ और लिखा जाता था और देते समय कुछ और ही देते थे, यानी कि कम देते थे। बाबा साहेब ने खान मजदूरों की भलाई, उनकी सुरक्षा और उनके वेतन की सुरक्षा संबंधी कानून बनाए। बाबा साहेब ने मजदूरों के लिए कौन कौन से कानून बनाए। बाबा साहेब ने श्रम मंत्री बनने के बाद पूरे देश के मजदूरों की भलाई के लिए कई कानून बनाए थे। उनमें मजदूर संगठन, सामाजिक सुरक्षा, बीमा योजना, खानों में सुधार आदि आदि शामिल थे। खानों में कोयला, अबरक, नमक, सोना आदि जो भी वस्तु खान से निकाली जाती थी सभी के खाने आती थी। धनबाद, आसनसोल आदि कोयला खानों में काम करने वाले मजदूरों की दशा बड़ी ही दयनीय थी। उन मजदूरों से जानवरों से भी बुरी तरह काम लिया जाता था। कुत्तों और बिल्लियों की भांति उनकी मौत का भी कोई परवाह नहीं करता था। ठेकेदारों के दलाल तो उनको लूटते खसोटते ही थे, लेकिन खानों के मालिक भी उनका मनमाना शोषण करने में सिद्धहस्त थे। अगर कभी कोई मजदूर गंभीर बीमारी या किसी के मौत के कारण काम पर नहीं आता था तो उसे आग की भट्टी में झोंक दिया जाता था। रजिस्टर में इनका वेतन कुछ और लिखा जाता था और देते समय कुछ और ही देते थे, यानी कि कम देते थे। बाबा साहेब ने खान मजदूरों की भलाई, उनकी सुरक्षा और उनके वेतन की सुरक्षा संबंधी कानून बनाए।